हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैंने पिछले 2 दिन से ये फैन फिक्शन शेयर नहीं किया, बट मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा शेयर करने का। इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं ना कि मन नहीं करता। क्या बताऊं। तो चलिए, पर कोई बात नहीं, अब काम है, करना तो पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीइंग के डैड थे, यानी कि वी चांग से, उन्हें भी पता चलता है। और जब उन्हें ये पता चलता है, वो बोलते हैं ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वे जंग से डिसाइड करते हैं कि वो कल ही लैंडसैक जाएंगे और पता करेंगे ये सच है या नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे उनके बेटे की ज़िंदगी का था। वो अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि वीजिंग को इस वक्त किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, वो इस वक्त किस तरह फील कर रहा होगा अगर ये बात सच है तो। इसके बाद वो बस अपने रूम में थे, सोच रहे थे। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी वापस से अपनी जिंग से लौट चुका था। हाँ, आज उसने वीजिंग को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और वांग जी सोच रहा था वीजिंग उस घर को कैसे देख रहा था, वीजिंग कैसे रहेगा वहाँ पर तो चीज़ भी नहीं है बहुत सारी। वांग जी सोचता है कि हाँ, अब वो मार्केट जाएगा और वीजिंग के लिए जो जो सामान नहीं है वो सब लेकर आएगा। वांग जी सोचता है अब जाऊँ। वांग जी बोलता है नहीं, अब तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो अदर्स फर्नीचर वगैरह का कुछ सामान है वो नहीं ला पाएगा वांग जी। तो इसीलिए वांग जी सोचते हैं कि नहीं, वो कल जाएगा और जो जो सामान नहीं है वो सारा का सारा वो लेकर आएगा। और बस वो यही ठान लेता है। वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अंदर, जो बोल सकते हैं क्वार्टर था जैंतियान कॉटेज, वीजिंग उसके अंदर आता है। और उसके अंदर आने के बाद वो देखता है, हाँ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें कुछ फैंसी चीज़ें नहीं थी, एकदम सिंपल छोटा सा था। इसे साफ़ कर दिया गया था। यहाँ पर 2 कमरे थे और एक बस आगे की ओर हॉल था और कुछ नहीं था वहाँ पर ज़्यादा। वीजिंग उसे देखता है और बस चुप हो जाता है। वीजिंग सोचता है अब से वो यहीं पे रहेगा। वीजिंग साइड में देखता है तो वहाँ पर एक किचन भी था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और उस किचन में कोई सामान नहीं था फिलहाल के लिए। वीजिंग सोचता है कल वो किचन के लिए सामान लेकर आएगा। वीजिंग सोचता है अब रात को वो खाना। एंड जब वीजिंग टाइम देखता है तो टाइम हो चुका था, क्योंकि सब लोग खाना खा के अपने अपने रूम में जा चुके होंगे इस वक्त। वीजिंग सोचता है चलो कोई बात नहीं। वीजिंग फिर अपने कपड़े लेता है और सीधा वहाँ से वो निकल जाता है बात लेने के लिए कोल्ड स्प्रिंग में। और यहाँ से कोल्ड स्प्रिंग जो है ना, वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जाता है अपने कपड़े लेकर कोल्ड स्प्रिंग की, और वीजिंग अपने कपड़ों को रखता है वहाँ पर और वो कोल्ड स्प्रिंग में जाता है। और उसके बाद बस आँखें बंद करता है और कोल्ड स्प्रिंग के अंदर वो बात लेने लगता है। वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था कोल्ड स्प्रिंग के अंदर बात लेना। वीजिंग को कामिंग फील हो रहा था, स्मूथिंग फील हो रहा था। वीजिंग काफ़ी देर बात लेता है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है बिल्कुल। और ऐसे ही करके वीजिंग को अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो जाते हैं। वीजिंग सोचता है कि नहीं, उसे कुछ और देर यहाँ पे रहना चाहिए। तो वीजिंग बस ऐसे ही रहता है वहाँ पे। लगभग वीजिंग को ऐसे ही वहाँ पर बात लेते हुए आधे घंटा हो चुका था और वीजिंग को कामिंग, स्मूथिंग, रिलैक्सिंग फील हो रहा था। तो वीजिंग वैसा ही करता है और वो आधे घंटे तक वहीं पे रहता है। उसके बाद वीजिंग कोल्ड स्प्रिंग से बाहर निकलता है, अपने कपड़ों को वियर करता है और वो वापस से जाना स्टार्ट कर देता है। हाँ, आई मीन जो उसका न्यू था, यानी कि जैंतियान कॉटेज, वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग जा रहा था, वो अपने गेट के पास पहुँचा ही था कि तभी आवाज़ आती है वीजिंग। एंड जब वीजिंग की आवाज़ सुनता है वो शॉकिंगली पीछे पलट कर देखता है, मतलब वांग जी। वांग जी बोलता हाँ, वो मैं खाना लेकर आया था। वीजिंग बोलता वांग जी, तो तुम्हें इस टाइम पे यहाँ नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत है। वांग जी देखता है और बोलता है कुछ गलत नहीं है, मैं यहाँ पे आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। वीजिंग बोलता तुम भी ना। वांग जी, कोई देखेगा तो। वांग जी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं ये सब पहले से करता आया हूँ, तो कुछ नई चीज़ तो नहीं कर रहा ना, तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वीजिंग बोलता वांग जी, तुम सच में कुछ नहीं समझते हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, अब अंदर आऊँ या मुझे आप ऐसे ही रखेंगे। ऐसा सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, ओके। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है। और इसके बाद वांग जी तुरंत ही अंदर आ जाता है। वांग जी के अंदर आने के बाद वीजिंग वांग जी को लेके जाता है। वहीं जो छोटा सा हॉल था उसमें एक टेबल रखी हुई थी। वांग जी फिर खाने की जो प्लेट थी वहाँ पर रख देता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है बैठो। वीजिंग आता है वांग जी के पास, बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। और वांग जी को देखते हुए सोचता है वांग जी, सच में तुम एक अमेजिंग अल्फ़ा हो। मैंने कहा ना, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा लकी ओमेगा होगा। वांग जी वीजिंग को देख के अपने मन में सोचता है वीजिंग, वो तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। और एक ना एक दिन मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम बहुत लकी हो वीजिंग। नहीं, लकी मैं हूँ जो तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास रहोगे। सच में वीजिंग, आई एम रियली लकी। एंड वो बस वीजिंग को देखता रहता है। इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग खाना तो खाओ। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी देखता वीजिंग को। वीजिंग बोलता तुमने खा लिया। वांग जी बोलता हाँ मैंने खा लिया। वीजिंग बोलता ठीक है। एंड वीजिंग जो है ना वो चुपचाप करके खाना खाता है और वांग जी बस उसे देखता रहता है। वांग जी को एक अलग ही सुकून मिलता है वीजिंग को खाना खाता हुआ देखकर, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि चलो वीजिंग ने खाना तो खाया, अब जाके वो चैन से सो पाएगा।
कुछ टाइम तक वांग जी वहीं पर रुकता है जब तक वीजिंग पूरा खाना ना खा ले। एंड कुछ टाइम के बाद वीजिंग पूरा खाना खाता है। एंड सारा खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है सेफ। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, और तुम यहाँ पे आराम से रहना। वीजिंग बोलता है और उसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो वहाँ से वांग जी को देखता है। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी जाते टाइम वीजिंग को देखता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वीजिंग के इस चारों तरफ क्वार्टर के और एक मैजिकल बोल सकते हैं कि वॉल क्रिएट कर देता है। चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर देता है जिससे कि वीजिंग को कुछ भी ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो वीजिंग को जो है ना वो तुरंत ही वांग जी को पता चल जाए। एंड जब वांग जी ने पूरे वीजिंग के क्वार्टर जिंगशी यानी कि जैंतियान कॉटेज को जो है ना वो एक शील्ड से कवर कर दिया था ताकि वीजिंग को कुछ न हो, क्योंकि वो वीजिंग को कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने पूरे कॉटेज के चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर दिया जिस वजह से अगर कुछ भी हो, अगर कोई भी इंसान नाइट को या कभी भी वीजिंग के कॉटेज में एंटर करने की कोशिश करे तो उसकी पूरी की पूरी जो है ना वो बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वांग जी को मिल जाए, यानी कि उसे सेंस हो जाएगा अगर कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा या उसे टच भी करेगा तो। वांग जी इसके बाद वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने रूम वापस आता है और हाँ, वांग जी ने खाना नहीं खाया था। उसका जो खाना था उसने वो वीजिंग को भेज दिया था। वांग जी अभी लेटा हुआ था और सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो ऐसे ही तो बैठकर देख नहीं सकता ना। उसे वीजिंग को अपना बनाना होगा जिसके लिए उसे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। और वांग जी जानता है ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार उसके साथ ये हो चुका है तो दूसरी बार वो किसी पर ट्रस्ट करेगा बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट नहीं करेगा वो, तो वांग जी को वीजिंग को ट्रस्ट दिलाना होगा। और जब वीजिंग मैरिड है तब तो ये और भी डिफ़िकल्ट होगा। वांग जी जानता है वीजिंग को कि वो लायन सीजन को कितना पसंद करता था। हर वक्त उसने उन्हीं की याद में निकाला, तो अब कैसे एक्सेप्ट करेगा वो। तो वांग जी को अब ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा एंड ये करना बहुत मुश्किल होगा, बट उसे ये करना ही होगा। तो वो सोच लेता है कि हाँ उसे कुछ भी करना है, बट वीजिंग को रियलाइज़ दिलाना होगा उसका प्यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीजिंग उसका है और उसका ही बन के रहेगा। तो वांग जी ये डिसाइड कर लेता है। अभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने उसी छोटे से रूम में लेटा हुआ था, आंखें बंद थी बेड पर। और उसका बेड कोई सॉफ्ट नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा बेड था। उस पे गद्दा था और एक ब्लैंकेट थी जो कि ज़्यादा हैवी नहीं थी, बस नॉर्मल सी ही थी। और वो बस देख रहा था। वीजिंग सोचता है कि हाँ अब उसकी लाइफ यहीं पर ही स्पेंड होनी है, वो यहीं पे पूरी अपनी लाइफ को बिता देगा, क्योंकि वीजिंग अब अपने अंदर हिम्मत नहीं ला सकता है कि वो कुछ करे। और वीजिंग को अब मन नहीं था किसी को कुछ भी कहने का। वीजिंग सोचता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी बस अब यही काम करेगा, औरों की मदद और ऐसे अपनी ज़िंदगी को जिएगा। वीजिंग यही सोचते सोचते सो जाता है। हम देखते हैं अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड ऑब्वियसली सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि 2 डेज़ के अंदर जो जियांग चैंग था उसकी और लैन सिजन की इंगेजमेंट होने वाली थी। और यही सब हो रहा था, चारों तरफ सजावट की जा रही थी। और तभी एक डिसिपल आता है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो चुका था और जो वीजिंग था वो अपनी कुछ बोल सकते कामों को कर रहा था जो कि मैडम लैन ने उसे बताए थे, जो कि अब सर्वेंट वाले काम बन चुके थे। हाँ, वीजिंग को अब सर्वेंट वाले काम दिए जा रहे थे और वीजिंग बस चुपचाप बिना कुछ कहे एक भी शब्द वो कर रहा था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। जो वांग जी था वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग कुछ कपड़े लेके जा रहा था जो कि बहुत ही पुराने थे। वांग जी आता और बोलता वीजिंग देखता बोलता वांग जी तुम यहाँ पे। वांग जी बोलता हाँ मैं। तुम ये कपड़े वीजिंग बोलता वो धोने हैं इनको। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है, क्योंकि ये काम कोई मतलब सेक्ट का जो बड़ा मेंबर है वो नहीं करता। बट वीजिंग को वांग जी बोलता वीजिंग ये काम तुम क्यों कर रही हो, ये तो सर्वेंट करेंगे ना। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं, हाँ मैं कर दूंगा वांग जी, कोई बात नहीं। वीजिंग को काम करना था क्योंकि उसे अपने आप को बिजी रखना था, और बिजी रहेगा तो ये सब चीज़ें माइंड में नहीं आएगी उसके। तो वीजिंग इसलिए ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हो गया था और इसीलिए वो बस उन कपड़ों को लेके जा रहा था। वांग जी बोलता मैं हेल्प करता हूँ। वांग जी जाता है, तुरंत ही उन कपड़ों को वीजिंग के हाथों से ले लेता है जो कि बहुत सारे थे। वहीं बोलता वांग जी, बट वीजिंग को एक भी बार वांग जी बात कहने का मौका तक नहीं देता और वो कपड़ों को लेके वहाँ से जाने लगता है। एंड ये चीज़ देखते हैं कुछ लोग और वो गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो इस ओमेगा को, हाँ सेक्रेटरी की वाइफ, हाँ और उसके बाद ये क्या कर रहा है उनके छोटे भाई को ऐसे, क्योंकि अच्छा तो कोई सोचेगा नहीं किसी को देख के। और जब वीजिंग के बारे में ये पता चला तो उन्हें राइट मिल गया था एक। वैसे लैन क्लैन के अंदर गॉसिप करना मना था, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मना थी बट कोई उनको पालन करता था बिल्कुल भी नहीं। जब से वीजिंग के साथ ये हादसा हुआ तब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ के रूल्स सिर्फ लिखे गए हैं, बाकी उन्हें फॉलो
बहुत ही कम किया जाता है। एंड वही चीज़ अब हो रही थी। वांग जी लेकर आता है और बोलता चलो मैं हेल्प करता हूँ। विंग बोलता नहीं लाजन, तो तुम नहीं कर सकते। वांग जी बोलता क्यों नहीं कर सकता, जब आप ये काम कर सकते हैं तो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। विंग बोलता वांग जी बोलता है नहीं विंग प्लीज़ मुझे करने दो। एंड वांग जी विंग की हेल्प करवाने लगता है और विंग स्माइल करता है और उसके बाद वो दोनों ही काम करने लगते हैं। एंड कुछ सर्वेंट्स उन्हें देख रहे थे। एंड हम देखते हैं वी जिंग की पर्सनल जो सर्वेंट थी वो आती है और बोलती है मास्टर वी जिंग देखता बोलता ओह तुम, तो वो बोलते हाँ मैं, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, हाँ आप ये काम क्यों कर रहे हैं मास्टर, मैं करती हूँ, अब मुझे ऑर्डर दीजिए। वी जिंग बोलता नहीं नहीं मैं खुद करूँगा, ये सब जरूरत नहीं है आपको करने की। ये सुनने के बाद वो बोलती मास्टर वी जिंग बोलता नहीं मैं खुद कर लूँगा। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता जब मास्टर लैन और मास्टर वी दोनों कर रहे हैं ये काम तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती मैं तो एक सर्वेंट हूँ। और उसके बाद वो भी लग जाती है और वो लोग ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड विंग देख रहा था, वो लोग हंसी मतलब मजाक करते हुए ये काम कर रहे थे, उन्हें इंजॉयबल लग रहा था। एंड यही हो रहा था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो वांगजी था वो बस ये काम कर रहा था, तभी हम देखते हैं कुछ सर्वेंट्स गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो देखो इसे कितना बेशर्म ओमेगा है, हाँ इसके हस्बैंड की शादी हो रही है पर देखो ये, हाँ राजकुमार लैन के साथ कैसे बात कर रहा है सच के, इसे तो कहीं डूब मरना चाहिए सच में, इसके मुंह पे तो एक शिकन भी नहीं है। मुझे कुछ पहले इसके लिए बुरा लग रहा था बट देखो अब कैसे बेशर्मिंदगों की तरह, आई मीन कितने बेशर्मी से, हाँ यहाँ पर मास्टर लैन के साथ है, हाँ, सच में देखो देखो कैसे। एंड वो लोग गॉसिप या एंड धीरे धीरे गॉसिप फैलना स्टार्ट हो जाती है और वांग जी विजिंग ये काम करते हैं। इसके बाद वांग जी विजिंग को देखते हुए बता विजिंग मुझे कुछ सामान लाना है, मार्केट चलोगे। विजिंग देखते हुए बता हाँ, तो तेरे में वांग जी बता हाँ बिल्कुल आज दिन में चलते हैं, ठीक है। विजिंग को सोचता है और बता ठीक है वांग जी। विजिंग सोच लेता है कि हाँ बहुत हो गया, वो चुप के जाएगा बट अब वो ऐसे ही जाएगा बिना पर्दे के। विजिंग अपने आप को ठीक करता है थोड़ा सा और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है सीधा। एंड उन लोगों के साथ विजिंग की पर्सनल जो सर्वेंट थी वो भी थी और वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। वो लोग जो है ना वो ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे। एंड वांग जी को जो जो सामान चाहिए था वो खरीद रहा था वो। और ऐसे ही करके वो लोग घूमते हैं, एक इनके सामने आकर रुकते हैं। वांग जी बोलते तुम्हें कुछ खाना है। वीजिंग सोचता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर आता है इनके अंदर और वो तीनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। जो वीजिंग की सर्वेंट थी वो खड़े होने की वो बोलती है कि नहीं वो नहीं खा सकती इन लोगों के साथ बैठ कर, बट वीजिंग और वांग जी दोनों ही बोलते हैं तो वो भी बैठ जाती है। और उसके बाद वो भी खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और तीनों के तीनों खाना खा रहे थे। विकिंग हंस रहा था और स्माइल कर रहा था। एंड ये देख के वांग जी को बहुत सुकून मिलता है कि चलो वो कम से कम विकिंग को हैप्पीनेस तो दे पा रहा है। और जैसे कि आग की तरह चीज़ें फैलने लगती हैं, ये चीज़ भी बहुत जल्दी गॉसिप होना स्टार्ट हो जाती है। एंड हम देखते हैं कुछ देर वो लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद वो लोग जा रहे थे तभी अचानक से विकिंग रुक जाता है। विकिंग को दिखाई देता है एक रोब जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, सिंपल सा रेड कलर का। विजिंग उसे देखने लगता है और विजिंग को याद आता है उसका वेडिंग हानफू। विजिंग ने उसे संभाल के रखा है पर वो हानफू विजिंग के काम का नहीं है। विजिंग उस हानफू को देख के बस उस चीज़ें याद करता है अपनी वेडिंग की, तो विजिंग का दिल जैसे दर्द करने लगता है। बट विजिंग फिर इस चीज़ को भी इग्नोर करता है और वो बस चलने लगता है। वांग जी उस ड्रेस को देखता है और फिर वो उसे इशारा करता है। एंड जो विजिंग की सर्वेंट थी सीसी वो बोलती जी मास्टर लैन। उसके बाद वो विजिंग के पीछे जाने लगती है और वांग जी वहीं पर रुक जाता है, वापस उस शॉप पे आता है और वो बस जो काम करना था उसे वो करता है और कुछ ही टाइम के बाद आ जाता है। इसके बाद वो लोग सीधा लैन के सेक्ट के लिए निकल जाते हैं और वो लोग ऐसे ही चलते चलते करके सेक्ट की ओर जा रहे थे तभी अचानक से विजिंग का जो पैर था ना वो एक गड्ढे में फंस जाता है और उस गड्ढे के अंदर बोल सकते हैं कि कुछ कीलें वगैरह रखी गई थी। आई मीन बोल सकते हैं जानवरों को कुछ मतलब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जंगलों के अंदर। एंड विजिंग का पैर उसमें जाता है और वो कील विजिंग के पैर में लग जाती है। विजिंग बता हाँ, मेरे पैर। एंड वो बैठ जाता है एंड वांग जी बता वी। एंड वो देखता है तो विजिंग के पैर से खून निकल रहा था क्योंकि वो पूरी की पूरी विजिंग के पैर के अंदर चली गई थी कील। विजिंग बैठ जाता है, उसे दर्द होता है। एंड वांग जी बता रुको। एंड वांग जी चेक करता है विजिंग के पैर को तो हाँ वो काफ़ी अंदर तक चली गई थी विजिंग के। एंड ये तो ठीक रहा विजिंग ने बूट पहने हुए थे जिस वजह से ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। वांग जी देखता है और विजिंग को दर्द में देख के वांग जी को भी बहुत बुरा लगता है। सीसी बोलती है हाँ मास्टर भी आप ठीक तो है ना, कि ज़्यादा दर्द हो रहा है। विजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। एंड विजिंग को ना चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये देख के वांग जी बोलता सीसी ये पकड़ो। एंड वांग जी के हाथ में जो कुछ सामान था वो सीसी को देता है। सीसी बोलती जी और वो खड़ी हो जाती है। वो भी देख रही थी, उसे भी बहुत दर्द मतलब बोल सकते विजिंग के लिए दर्द लग रहा था, उसे दर्द हो रहा था। इसके बाद वो देखती है और बोलती है हम क्या करेंगे मास्टर लैन। वांग जी बोलता है मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद वांग जी जो है ना वो
तुरंत ही वीजिंग के पैर को पकड़ता है और जो बोर्ड था ना वो देखता है उसे। एंड वांगजी सोचता है वो कैसे निकाले। वांगजी बोलता है वीजिंग तुम्हें दर्द होगा पर तुम्हें सहना होगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड निकालूंगा जो कील है वो नहीं निकल पाएगी ऐसे आराम से, ठीक है, पहले मैं कील निकालूंगा, ठीक है, तुम एक काम करो। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड देन वांगजी वीजिंग के पास आता है और बोलता है तुम्हें दर्द हो, ठीक है, तो तुम मेरे हाथ को बाइट कर लेना। एंड वांगजी अपना हाथ वीजिंग को सामने करता है। वीजिंग बोलता है नहीं। वांगजी बोलता है रुको। वांगजी वीजिंग के क्लोज आता है और उसके बाद वो उसे बोल सकते हैं एक तरह से गले लगाता है। एंड वीजिंग का जो पैर था ना वो वांगजी कैसे करके वीजिंग के मोड़ देता है, यानी कि हम घुटनों के बल बैठ जाता है ना वैसा था। वांगजी वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है अगर ज़्यादा दर्द हो तो मुझे बाइट कर लेना मेरे शोल्डर पर। वीजिंग वांगजी को देखता है और उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। वीजिंग को ब्लरी ब्लरी दिखना स्टार्ट हो गया था क्योंकि वो अचानक से अंदर चली गई तो इसीलिए। एंड वीजिंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वीजिंग को देखता है वांगजी और सीसी को इशारा करता है कि वीजिंग को मतलब काम डाउन करो। वो बोलते हैं मास्टर भी कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है, आप शांत हो जाइए, मास्टर सब ठीक कर देंगे। एंड वांगजी देखता है वीजिंग को और उसके बाद वीजिंग वांगजी के शोल्डर को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। और वीजिंग को बहुत डर लग रहा था, उसे ब्लरी ब्लरी दिख रहा था सब कुछ, ऐसा लग रहा जैसे अंधेरा हो जाएगा और वीजिंग बेहोश हो जाएगा। कैसे कैसे करके वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे नहीं हो रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था उसे उस चीज़ का। एंड वांगजी फिर वीजिंग को देखता रहता है, दी मैं वो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक लोटस पिन दी थी, तुम्हें याद है वो? वीजिंग बोलता वांगजी मुझे थोड़ा थोड़ा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता हाँ तुम्हें याद है? सीसी बोलती हाँ मुझे भी याद है। एंड वो मास्टर वी ने बहुत संभाल के रखी हुई है, आपको पता है एक बार तो वो गिरने वाली थी बट मास्टर वी ने उसे बहुत संभाल के रखा हुआ था। एंड उन्हें वो मिली नहीं तो वो पूरा घर ढूंढने लगे, हांची को पूरा ढूंढ लिया उन्होंने। एंड तभी वांगजी झटके से ही वीजिंग के पैर से वो निकाल देता है और वीजिंग इतना जोर से चिल्लाता है एंड वो डायरेक्टली वांगजी के शोल्डर को बाइट कर लेता है। एंड वांगजी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे भी दर्द हुआ। एंड वीजिंग के पैर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वांगजी वीजिंग को बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। एंड उसकी आइज़ हाफ क्लोज हो रही थी, कभी ओपन हो रही थी एंड यही हो रहा था। एंड वांगजी जब ये देखता है तो वो जल्दी से वीजिंग को सही करता है और उसके पैर को देखता है जहाँ पे ब्लड जो है ना वो बाहर निकल रहा था। वांगजी तुरंत ही अपने हानफू को देखता है एंड वो अपना पाउच निकालता है, उसमें से कुछ रोप्स निकालता है। देन फिर वो तुरंत ही उसे फाड़ता है एंड देन वीजिंग के पैरों पर जो है ना उसे बांध देता है। एंड वांगजी देखता है और बोलता है यहाँ पर वीजिंग का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, मुझे इसे जिंक्स लेके जाना होगा। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग हमें वापस जाना होगा, ठीक है, तो मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। इसके बाद वांगजी तुरंत ही वीजिंग को कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में और वीजिंग को देखता है। वीजिंग को बस कुछ नज़र नहीं आ रहा था ठीक से बट वीजिंग कोशिश कर रहा था। एंड जो कपड़ा वांगजी ने बांधा था ओबियसली वांगजी वाइट हैंड वो पहनता है तो वो धीरे धीरे ब्लड में कवर हो रहा था। एंड वांगजी जल्दी जल्दी करके वीजिंग को वहाँ से ले जाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी देखता है सीसी को और सीसी बोलते हैं मास्टर लैन आप चले जाइए। वांगजी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ओमेगा हो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो कोई सर्वेंट थी, कल्टिवेटर नहीं थी जो उठ के जा सके। वांगजी जा सकता है और वांगजी के लिए इम्पॉसिबल होगा 3 लोगों को एक साथ लेके जाना, तो इसीलिए वांगजी वो नहीं कर सकता था। वांगजी बोलता है कोई बात नहीं मैं चलता हूँ। एंड वो बोलती है नहीं मास्टर लैन प्लीज़ आप लेके जाइए, इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं आ जाऊँगी। वांगजी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। वो बोलते प्लीज़ इस वक्त मास्टर वी का इलाज करना ज़रूरी है। वांगजी को सोचता है और बोलता है ठीक है 1 मिनट रुको। वांगजी फिर साइड होता है, सीसी को बोलता है यहाँ पर खड़ी हो जाओ। एंड वो कुछ जो है ना उसके अराउंड चारों तरफ एक तालिस्मान को एक्टिवेट करता है, एक सर्कल बना देता है और बोलता है इसमें तुम प्रोटेक्ट रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई या तुम्हें पे कोई अटैक किया या कुछ भी हुआ, क्योंकि ओमेगास में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इसीलिए वांगजी वो क्रिएट कर देता है। वो बोलते हैं थैंक यू मास्टर लैन। वांगजी बोलता है इसके बाद वांगजी सीधा तलवार को जो है ना रखता है और उस पर आता है और उसके बाद वीजिंग को तुरंत ही वहाँ से उठा के लेके चला जाता है। एंड इसके बाद सीसी देखती है और बोलती है मास्टर भी ठीक हो, और वो वहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है। एंड अब उसे ठीक लग रहा था कि हाँ चलो उसे मास्टर लैन का जो तालिस्मान है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर कुछ भी हो तो वांगजी तुरंत ही आ जाएगा वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर। एंड वांगजी बस उठकर जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना स्पीड में वो आता है और वो क्लाउड रेसेस के गेट के पास जो है ना वो उतर जाता है और तुरंत ही अपनी तलवार को फिर से वापस रखता है। और वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग की आइज़ हाफ ओपन हो रही थी, कभी बंद हो रही थी। एंड वांगजी वीजिंग के बोल सकते हानफू से जो है ना वो पैर को देखता है, तो वीजिंग का पैर मुड़ने की वजह से उसका हानफू जो है ना वो ढक देता है उसके पैर को, तो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। और वीजिंग जो है ना अभी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते सर चक रहा था, उसका घूम रहा था सर एकदम। एंड ये चीज़ होने की वजह से वीजिंग अपने फेस को वांगजी के चेस्ट में हाइड कर लेता है। एंड वांगजी बस उसे ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ वहाँ से लेके चला जाता है। वांगजी जैसे जैसे लेके जा रहा था वीजिंग को वैसे वैसे सर्वेंट्स देख रहे थे। एंड
वो लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही बुरी तरह से। इस चीज़ को गलत वे में पोर्ट्रेट करते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि विकी के पैरों से ब्लड गिर रहा है, जो कि कहीं-कहीं स्नो जो है ना वो थी उस पे भी लग रहा था। बट ये चीज़ कोई ध्यान में देगा नहीं, उन्हें तो कुछ और ही सोचना है। और हमेशा यही होता है, हम देखी चीज़ों पर बिलीव कर लेते हैं, जो होता है वो कभी पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते। एंड यही हुआ था। सब लोग बस इसी चीज़ को जो है ना वो बोल सकते हैं कि सोचना स्टार्ट कर देते कि हाँ, भाई यही हुआ होगा। एंड ये चीज़ सभी लोगों के माइंड में गलत ही जाती है। अच्छे वे में तो सोचते ही नहीं हैं वो कि उसको कोई चोट लगी हो सकती है। एंड अभी जो सब हो रहा था उसकी वजह से और भी ज़्यादा जो है ना चीज़ें बुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अभी हम देखते हैं जो वियिंग था वो बेहोश होने की कगार पर था। वांग जी तुरंत ही उसे जिंगशी लेकर आता है और उसे बेड पे लेटाता है। एंड वांग जी जो है ना वो वहीं पर बैठ जाता है और वियिंग बेहोश हो गया था। वांग जी वियिंग को अपने बेड में जो रूम था उस पर लेटा देता है अपने ही बेड पे। और उसके बाद वो तुरंत ही वियिंग के पैर को देखता है, उसके हाथों को ऊपर करता है। देन फिर वो अपने जो भी मेडिसिन का सामान वगैरह था वो लेकर आता है और वियिंग के पैर को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो इसीलिए वांग जी वो ट्रीट कर रहा था, क्योंकि वांग जी को पता है वियिंग को बहुत दर्द हो रहा है और वो यही काम करने स्टार्ट कर देता है। एंड दूसरी ओर उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये चीज़ कितनी गलत पोर्ट्रेट हो रही है बाहर, और इस चीज़ को लेके क्या क्या बातें बनना स्टार्ट हो गई हैं। बट फिलहाल वांग जी के लिए बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट थी और वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वियिंग, उसकी केयर करना। तो वांग जी वही करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वियिंग के पैरों को ट्रीट करता है, उसको अच्छे से, एंड उस पर बैंडेज वगैरह लगा देता है। वियिंग बेहोश हो गया था तो वांग जी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अच्छे से वियिंग के पैर को रैप वगैरह कर देता है, वियिंग को कवर करता है और वियिंग को देखता है, चेक करता है। और वांग जी सोचता है उसे हीलर को बुलाना होगा। इसके बाद वांग जी सोचता है वो वियिंग को छोड़ के नहीं जा सकता। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद, यानी कि लगभग 20 से 15 मिनट हुए थे एंड तभी जो बोलते सर्वेंट थी वो आ चुकी थी। सीसी वो डोर पे नॉक करती, वांग जी बोलता कम इन। एंड सीसी अंदर आते हैं और बोलते मास्टर लैन, मास्टर वी कैसे है? वांग जी देखता है, बोलता मैंने इलाज तो कर दिया है बट एक काम करो, तुम हीलर को बुला कर लेकर आओ। सीसी बोलती जी मास्टर। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी ओर देखते हैं वी सेक्ट का सीन। वी सेक्ट के अंदर जो वी चांगसे थे वो रेडी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें जाना था अपने बच्चे के मतलब पास उसे देखने के लिए, क्योंकि लैंड सेक्ट इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा घटिया थी। वी चांगसे को लेटर मिल चुका था जो कि लैंड सेक्ट से आया था और दूसरी ओर जियांग सेक्ट से भी, क्योंकि उनके बेटे की जो मैरिज फिक्स हो गई ना उसके लिए, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट होनी थी इसी के लिए। और जियांग जो बोल सकते हैं कि लेटर को देखने के बाद जियांग से आया जो आया था ना उसे उनको बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। वी चांग से ने अभी तक अपनी वाइफ को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानते थे अगर उनकी वाइफ को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी और वो बहुत ही दुखी होंगी, हर्ट होंगी। बट वो अब डिसाइड करते हैं कि वो बताएंगे, क्योंकि वो ऐसे उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। अगर ये बाद में उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बता देंगे। एंड अभी देखते हैं वी चांग से तैयार हो चुके थे, तभी मैडम भी उनके पास आती है कैंग से सरन, और वो बोलती हैं हस्बैंड आप जा रहे हो, आपने बताया नहीं। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं कैंग से मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं हस्बैंड बताइए क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। वो बोलते हैं मुझे लैंड सेक्ट से एक रेड स्क्रॉल रिसीव हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलते रेड स्क्रॉल क्योंकि उन्हें पता था रेड रेड जो स्क्रॉल होता है उसका मतलब होता है किसी न किसी की इंगेजमेंट, शादी तय हो गई है और उसी की डेट वगैरह उसमें लिखी होती है। ये सब सुनने के बाद वो बोलते हैं वो बोलते हैं अच्छा किसकी? ओह लैन सेक्टर में तो सिर्फ राजकुमार लैन ही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या उनकी शादी फिक्स हो गई है? एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वी चांग से थे वो बोलते हैं नहीं। वो बोलते हैं तो फिर किसकी? वो बोलते हैं राजकुमार लैन सेजन की। एंड ये सुनने के बाद जो कैंग से सरन थी वो शॉकिंगली देखती हैं और बोलती हैं हस्बैंड ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ ये क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हाँ मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि यही हुआ है। वो बोलती हैं हाँ आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आप मजाक मत करिए हस्बैंड, आप जानते हैं मैं अपने बच्चों को लेके ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बोलते हैं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ कैंग से, और वो फिर धीरे धीरे करके उन्हें सारा सच बताना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सच उन्हें पता चलता है वो सुनने के बाद वो बोलते नहीं मेरा बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। वो बोलते हाँ मैं अकेले जाने वाला था बट फिर मैंने सोचा आप उसकी माँ हैं, इस वक्त आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमारा बच्चा न जाने किस दर्द में होगा। वो बोलती है मुझे यहीं के पास जाना है, मुझे ले चलिए। वो बोलती हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वो बोलती है हमारा मतलब बेटे का, वो बोलते हैं ख्याल कौन रखेगा? वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तब तक हम उसके मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तो हम एक काम करते हैं उसे साथ में लेके चलते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और उसके बाद वो लोग रेडी होते हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं।
लैंस एक्ट के लिए हम दूसरी ओर विजिंग को देखते हैं। विजिंग लेटा हुआ था एंड कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर सर्वेंट आता है और वो बोलता है मास्टर लैन आपने बुलाया। वांग जी बोलता है हाँ अंदर आइए प्लीज़ विजिंग को चेक करिए। वो डिसेबल बोल सकते हैं आई मीन हीलर था वो अंदर आता है और विजिंग के पैर वगैरह चेक करता है अच्छे से और विजिंग के पल्स वगैरह चेक करता है और बोलता है ये बेहोश हुए हैं बट चिंता मत करिए आपने जो किया है वो सही किया है। इसके बाद वो कुछ और हर्बल मेडिसिन वगैरह मंगवाते हैं और विजिंग के पैर वगैरह पे लगा के लेप वगैरह एंड देन फिर वो बैंडेज से कवर कर देते हैं और बोलते हैं इससे ये जल्दी हील हो जाएंगे। ये कुछ मेडिसिन है आप इन्हें पिला दीजिएगा उसके बाद उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं ठीक है एंड देन वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो जो भी चीज़ें थी वो वहाँ पर रख लेते हैं वांग जी।